वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत सी आयतों में क्रिश्चियंस के दावे को झुटलाया है जो कहते थे कि अल्लाह का एक बेटा है। नजरान से एक वफ्द आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो ट्रिनिटी के बारे में बात करने लगे, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह तीन में एक है, यानी बाप, बेटा और होली स्पिरिट, जिसके बारे में उनके आपस के फ़िरक़ों में थोड़े इख्तिलाफ़ात थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान की बहुत सी आयत में ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, जिसे अल्लाह ने उनकी माँ के पेट में वैसे ही पाला जैसे कि अल्लाह की और मखलूक। और अल्लाह ताला ने उन्हें बिना बाप के पैदा किया, जिस तरीके से अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बिना बाप और बिना माँ के पैदा किया। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को एक नबी बना के भेजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, बेशक अल्लाह ने आदम को, नूह को, आले इब्राहिम और आले इमरान को तमाम जहानों में से नबूवत के लिए चुन लिया है। ये एक दूसरे की औलाद थे और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने मन्नत मानी है कि जो बच्चा मेरे पेट में है वो तेरे ही लिए वक्फ है, चुनांचे तो उसे मुझसे कबूल फरमा, बेशक तू ही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। फिर जब उसने बच्ची को जन्म दिया तो कहने लगी, मेरे रब, बेशक मैंने तो लड़की को जन्म दिया है और अल्लाह खूब जानता था जो उसने जना था, और लड़का उस लड़की की मिसल नहीं, और बेशक मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और बेशक मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश बहुत अच्छे से की और उन्हें ज़करिया अलैहिस्सलाम के साये में रखा। जब भी वो मेहराब में दाखिल होते तो वहाँ वो देखते हैं कि उनके पास खाने के सामान है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान फरमाया, मरियम अलैहिस्सलाम कहती, ये अल्लाह की तरफ से आई हैं, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। अल्लाह ताला ने बताया कि उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को चुना और उनकी नस्ल में से जो एलीट थे उनको चुना, जो अल्लाह की इताअत करते थे। फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल का जिक्र किया, जिसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद भी हैं, और फिर आले इमरान का जिक्र किया जो मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी की जो बहन थी, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम हन्ना था। उनकी शादी इमरान से हुई थी जो बनु इसराइल के एक लीडर थे। बहुत सालों तक इनके पास कोई औलाद नहीं थी। जब भी हन्ना किसी भी औरत को देखती उसकी औलाद के साथ, तो उसकी ख्वाहिश होती कि उसके पास भी एक औलाद हो। हालांकि बहुत साल गुजर चुके थे, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं खोई। उसे यकीन था कि अल्लाह ताला एक दिन उसे ज़रूर औलाद की नेमत से नवाजेंगे, जिस औलाद पर वो अपनी तमाम मोहब्बत लुटा देगी। वो अल्लाह तबारक व तआला जो कि ज़मीन और आसमान का रब है की तरफ पलटी और उनसे एक औलाद के लिए दुआ की। उन्होंने फैसला किया कि वो इस औलाद को अल्लाह ताला के घर की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी जेरूसलम के इबादत गाह में। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। जब उन्हें पता चला कि वो हामिला है तो वह बहुत खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया इस नेमत पर। उनके शौहर इमरान ने भी अल्लाह ताला की रहमत के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन जब वो हामिला थी, उनके शौहर इमरान का इंतकाल हो गया। हन्ना बहुत रोई क्योंकि इमरान उस बच्चे को देखने के लिए जिंदा नहीं रहे जिसके लिए वो लोग इतना ख्वाहिशमंद थे। हन्ना ने एक बेटी को जन्म दिया और अल्लाह ताला की तरफ दोबारा दुआ के लिए पलटी और कहा, मेरे रब, बेशक मैंने तो लड़की को जन्म दिया है और अल्लाह खूब जानता था जो उसने जना था, और लड़का उस लड़की की मिसल नहीं, और बेशक मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और बेशक मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। आज का ये पार्ट ही ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आगे हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।